ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं, यदि आप जीवन में असफल हो जाते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो इसकी शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। मनुष्य का निर्माण उसके विश्वास से होता है। वह जैसा विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो मनुष्य की इच्छाओं को पूरा कर सके, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं उस सागर के समान हैं जो कभी नहीं भर सकता। इंसान का कठिन समय उसके लिए एक दर्पण की तरह होता है जो हमें अपनी क्षमताओं का दर्शन कराता है। भगवान ने हमारी किस्मत में जो लिखा है उसे कोई हमसे छीन नहीं सकता, लेकिन अगर हम अपने स्तर पर सच्ची आस्था रखते हैं तो जो हमारी किस्मत में नहीं लिखा है उसे भी पा सकते हैं। जो दूसरों की समस्याओं को समझते हैं, जिनमें दया है, जो लोग दिल के अच्छे होते हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। महादेव कहते हैं, कभी कभी अपनी मांगों को छोड़कर किसी की जरूरतें पूरी करना अच्छा लगता है। जो अपनी जरूरतों को भूलकर दूसरों की छोटी छोटी जरूरतों का ख्याल रखता है, उससे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। बढ़ाना एक बेहतर विकल्प है। सेवा करते समय न तो फल के बारे में सोचना चाहिए और न ही फल की खोज करनी चाहिए। एहसान मत करो, मदद करो। सिर्फ दिखावे के लिए किसी की मदद करना दिखावा और राजनीति है। असली मदद तो वो है जो एक हाथ से की जाए और दूसरे हाथ को पता भी न चले। यदि भगवान ने आपको किसी और से बेहतर जीवन दिया है तो वह आपको दूसरों से बेहतर जीवन भी दे रहा है। दिखावा करने के लिए नहीं बल्कि उनका उत्थान करने के लिए भी। वो हाथ किसी काम के नहीं जो मांगने के लिए हमेशा आगे बढ़ते हैं और देने के लिए हमेशा पीछे रहते हैं। मदद करना और उपकार करना दोनों में अंतर है। मदद करने के बाद अक्सर यह याद दिलाया जाता है और भुला दिया जाता है। मदद हमेशा इस तरह से करनी चाहिए कि मदद लेने वाला आभारी हो और शर्मिंदा न हो। समाज की सेवा करने से ही समाज में आपका नाम होगा। आप हमेशा इतने ऊंचे होते हैं कि आप अपने से नीचे वाले व्यक्ति को भी ऊपर उठा सकते हैं। आपके ऊंचे पद पर होने का फायदा तभी होगा जब आप अपने से नीचे वाले व्यक्ति को हे दृष्टि से देखने के बजाय उसे ऊपर भी उठाएंगे। आपको अपने जैसा उठने में मदद करेगा। पैर लटकाकर किसी को गिराना सबसे बड़ा पाप है और मदद के लिए हाथ बढ़ाकर किसी को उठाना सबसे बड़ा पुण्य है। यह कहानी आपको जरूरतमंद लोगों की मदद करने का एहसास कराएगी। एक समय की बात है, किशन एक गांव में दूध बेचता था। उसके पास 2 भैंस थी। वह सुबह उनका दूध निकालता और पूरे गांव में घूम घूम कर बेचा था, लेकिन हर दिन उसका थोड़ा दूध बच जाता था। जब वह दूध बेचकर वापस आता तो रास्ते में महादेव के मंदिर में चला जाता और सारा दूध शिवलिंग पर चढ़ा देता था। ये उसका रोज का नियम था। एक दिन उसका मित्र मिला, लेखपाल। उसने किशन से पूछा, अरे तो इतनी मेहनत से पूरे गांव में दूध बेचता है, फिर जो दूध बच जाता है उसे शिवलिंग पर क्यों चढ़ा देता है? बाकी लोग तो थोड़ा सा दूध पानी मिलाकर चढ़ाते हैं, तू भी ऐसा किया कर और बाकी बचे दूध को जमा कर घी निकाल कर बेचा कर, तुझे बहुत फायदा होगा। किशन ने कहा, भैया मैं पूजा पाठ नहीं जानता, मैं तो महादेव की भक्ति करता हूँ। मैं अनाथ हूँ और इन्हें अपना पिता मानता हूँ, इसीलिए इन्हें दूध चढ़ाकर इनकी सेवा करता हूँ। महादेव की कृपा से मेरी गुजर बसर मजे से हो जाती है। लेखपाल उसे बहुत समझता है, लेकिन वह नहीं मानता और हर दिन सारा दूध महादेव पर चढ़ा देता था। एक दिन किशन मंदिर में दूध चढ़ा रहा था, तभी मंदिर के पुजारी ने कहा, बेटा हर दिन तू महादेव का अभिषेक दूध से करता है, तेरी क्या मनोकामना है जिसके लिए तो ये सब कर रहा है? किशन ने कहा, मुझे महादेव से कुछ नहीं चाहिए, मैं पूजा पाठ तो जानता नहीं हूँ। मैंने कुछ लोगों को दूध में पानी मिलाकर चढ़ाते देखा तो मुझे लगा महादेव पानी मिला दूध पीकर कमजोर ना हो जाएं, इसीलिए इन्हें शुद्ध दूध चढ़ा देता हूँ। यह सुनकर पुजारी बाबा हंसने लगे। वेकेशन के भोलेपन और उसकी अनोखी भक्ति से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन गांव में बारिश हो रही थी। किशन बारिश के कारण दूध बेचने जा नहीं सका। उसका सारा दूध बच गया। वे सारा दूध लेकर मंदिर पहुंच गया। वहां पुजारी बाबा ने उसे रोका और कहा, बेटा इतना दूध चढ़ाएगा तो सारा दूध पानी की तरह बह जाएगा। तब किशन ने कहा, लेकिन बाबा ये तो मेरा रोज का नियम है, मैं इसे कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं ये दूध घर वापस नहीं ले जा सकता हूँ। तब पुजारी बाबा ने कहा, तो इस सारे दूध की खीर बनाकर भोलेनाथ का भोग लगाकर गांव में बांट दें।
इससे तुझे बहुत पुण्य मिलेंगे। किशन को पुजारी की बात अच्छी लगी। वह गांव से खीर बनाने का सामान ले आया और मंदिर में सारे दूध की खीर बनाई। भगवान का अभिषेक खीर से किया और सारे गांव में खीर बांट दी। उसके बाद से किशन ने एक नियम बनाया। वे हर रोज शिवलिंग पर बचा हुआ दूध चढ़ाता और महीने में एक दिन दूध नहीं बेचता था। सारे दूध की खीर बनाकर भगवान का भोग लगाकर गांव में बांट देता था। इधर कैलाश पर्वत पर महादेव ने मां पार्वती को सारी बात बताई। तब पार्वती जी ने कहा, महादेव, आपका ये भक्त कभी आपकी पूजा नहीं करता, कभी आपका नाम नहीं लेता। केवल दूध और खीर से अभिषेक करने से आप उससे प्रसन्न हो गए। तब महादेव ने कहा, पार्वती, उसके भक्ति ने मेरा मन जीत लिया है। इस संसार में कोई मेरी पूजा, मेरी भक्ति किसी कामना से करता है, लेकिन यह मेरा भक्त मुझे अपना पिता मानकर अभिषेक करता है। ये मेरी चिंता करता है कि कहीं पानी मिले दूध के अभिषेक से मैं कमजोर न हो जाऊं। इसीलिए यह मेरा अभिषेक शुद्ध दूध से करता है। जब पार्वती जी ने कहा, महाराज, हमें इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। भक्त की परीक्षा लेने के लिए महादेव और पार्वती जी ने सेठ सेठानी का भेष लिया और किशन के घर पहुंच गए। महादेव ने किशन से कहा, दूध वाले, हम हर दिन तुम्हारा सारा दूध दुगने दाम पर खरीद लेंगे और तुम्हें पूरे गांव में भागना भी नहीं पड़ेगा। हमारे नौकर यहीं से दूध ले जाएंगे और यही तुम्हें उसका मूल्य दे देंगे। ये सुनकर किशन ने कहा, ठीक है सेठ जी, लेकिन मैं सारा दूध नहीं दे सकता। मेरी भैंसे जितना दूध देंगी उसमें से थोड़ा सा मैं भोलेनाथ के अभिषेक के लिए रखूंगा, बाकी आप चाहे तो खरीद सकते हैं। तब पार्वती जी ने कहा, हमें तो बहुत सा दूध चाहिए, तुम सारा दूध दे दो, भले ही दाम 4 गुना ले लो। तब किशन बोला, नहीं, मैं अपने महादेव को भूखा नहीं रख सकता, तुम्हें दूध लेना हो बोलो, नहीं तो चले जाओ। यह सुनकर सेठ सेठानी वहां से चले गए और कुछ तो जाकर एक गरीब ब्राह्मण का भेष बनाकर बैठ गए। किशन जब सारे गांव में दूध बेचकर मंदिर जा रहा था, उसे किसी के रोने की आवाज आई। वे पास गया तो ब्राह्मणी बैठी रो रही थी। किशन ने पूछा तो उन्होंने बताया, मैं और मेरे पति कई दिनों से भूखे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है। ये सुनकर किशन ने अपना सारा दूध ब्राह्मण को दे दिया। उन्होंने सारा दूध पी लिया। उसके बाद ब्राह्मण ने पूछा, भाई, तुम ये दूध कहाँ ले जा रहे थे? तब किशन ने मंदिर में अभिषेक की बात बताई। यह सुनकर ब्राह्मण ने पूछा, तुमने अपना नियम क्यों तोड़ दिया? तब किशन ने कहा, भगवान महादेव मेरे पिता है, आप भी उन्हीं की संतान हैं। एक पिता स्वयं भूखे रह सकते हैं, लेकिन अपनी संतान को भूखा नहीं रख सकते। महादेव का क्रोध मैं सह लूंगा। तभी महादेव और माँ पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हो गए। महादेव को देखकर किशन उनके पैरों में गिर पड़ा। महादेव ने कहा, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो? किशन बोला, बाबा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी भक्ति मुझे दे दीजिए। महादेव ने उससे कहा, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, आज से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तुम्हें संसार में रहकर मेरी भक्ति करते रहोगे और मरने पर तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये कहकर महादेव और माँ पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। इसलिए दोस्तों, हमें जरूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए, इससे महादेव हमसे हमेशा संतुष्ट रहेगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।